अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आज दो चीज़ों पर हम बात करेंगे, बड़ी अहम है। यकीनन वही इंडिया और पाक भारत मामलात, जंग, और फिर इसमें अमरीकी किरदार और इंडियन मीडिया का किरदार, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि जब भारत को शिकस्त सामने नज़र आनी आनी शुरू हुई, तो फौरी तौर पर इतलात ये आई कि जनाब भारत ने अमेरिका सरकार को कहा कि जनाब जंग बंदी करवाएं, कुछ मामला करवाएं। ये वही 10 मई की सुबह जब शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद दोपहर के बाद ही तकरीबन अमरीकी हुकाम से राब्ते शुरू कर दिए थे भारत ने। और उसके बाद जब बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अगर ये ना रुकवाई जाती तो ये एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी, और फिर उसके असरात जो हैं सिर्फ इसी इलाके में नहीं रहने थे, पाकिस्तान और भारत में नहीं, उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाने थे। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, और उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने बर वक्त कोशिश करके और दोनों को कन्विंस किया, और फिर उन्होंने कहा कि हम अमेरिका इन आप दोनों ममालिक से, यानी कि पाकिस्तान और भारत से ट्रेड करना चाहते हैं, हम ट्रेड करते हैं। आप ये छोड़ें, अगर आप ये करेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा, तो हम आपसे ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बेहतर है कि जंग बंदी करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जो दोनों ममालिक ने उनकी बात मान भी ली। लेकिन इसमें वाज़े तौर पर एक बात जो तय है वो ये है कि भारत ने रिक्वेस्ट की थी डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, अब भारत का मीडिया, भारत के थिंक टैंक्स, भारत के सियासतदान, हुकूमती सियासतदान, फिलोसफर जो हैं वो, और खासतौर पर ऑफिशियल्स भी, मिलिट्री ऑफिशियल्स भी, वो अब डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जामात लगा रहे हैं कि जी ये मुफ्त का क्रेडिट लिए जा रहे हैं, वो तो हमने पाकिस्तान के घुटने टेक दिए थे, तो इसलिए जंग बंदी की उन्होंने दरखास्त की, तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कहाँ से फेवर लिए जा रहे हैं। फिर उनको तकलीफ ये है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़े ड्रास्टिक किस्म के मेजर्स लिए, स्पेशली जो उन्होंने एप्पल को कहा कि जनाब, एप्पल के सीईओ को कि जनाब आईफोन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए, इंडिया में वो इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, वो अब अमेरिका में वापस आप लेके आए, अमेरिका में होगी। और उसकी बड़ी वजह, अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी बताया था कि जो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो टैरिफ्स का इशू आया था और बहुत मतलब ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, जिससे वर्चुअली ट्रेड जो है वो इफेक्ट हो जानी थी, तो उसके बाद दोनों ममालिक ने बायलैटरली ये फैसला किया कि टैरिफ्स को कम किया जाएगा। और जब टैरिफ्स बहुत कम कर दिए गए, तो दोनों ममालिक का ये था कि अब दोनों की जो तजारत है दोनों ममालिक के दरमियान, चाइना और अमेरिका के दरमियान, वो बढ़ेगी। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था कि जो हम 90% स्पेयर पार्ट्स लेंगे चाइना से और वो इंडिया लेके जाएंगे और वहां पे मैन्युफैक्चर होगा, तो अब हमने टैरिफ्स इतने कम कर दिए हैं, तो आप यहां पे ये बनाएं। तो इंडियंस को ये बात भी डाइजेस्ट नहीं हुई और उन्होंने इसका बहुत ही बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको बड़े अजीब अजीब से लकबात से भी जो है वो लकब भी देना शुरू कर दिए थे उन्होंने, कि जी वो संखी है, बुढ़ा है, खुद अपनी बातें भूल जाता है, बार बार रिपीट करता है, और उसमें मैं बहुत है कि मैंने ये कर दिया, मैं हूं। और तो उस पर अब बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। अब इसका मेन जो रीजन है, इंडिया को अब लग ये रहा है कि जिस तरह चाइना और भारत अगर तजारत के हवाले से करीब आ रहे हैं, तो हो सकता है वो और मामलात में भी करीब आ जाएं, जिसकी वजह से भारत को अब खौफ आ रहा है। भारत अपने आप को 1.25 अरब 1.5 अरब की मार्केट, कंज्यूमर मार्केट कंसिडर करता है, और वो समझता है कि कोई भी बड़ी जो ताकत है उसके साथ तजारत किए बगैर गुजारा नहीं कर सकती, उसका ये क्लेम है। तो उनका इंडिया को खतरा यह पड़ गया है कि अगर ये चाइना और अमेरिका दोनों इकट्ठे हो गए, तो फिर तो हमारे लिए बहुत मामला खराब है, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया का स्टैंस जो है वो कंटेन चाइना रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन। ये आपको मालूम है, और हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जितने भी चीनी मंसूबे थे, जो चाइनीज के ऊपर हमले हुए, उसमें इंडियंस इन्वॉल्व थे, रॉ इन्वॉल्व थी। और इस बात का अब आपको वाज़े तौर पर जो है वो चीजें सामने खुल के आना शुरू हो गई हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जो जो डैम के ऊपर चाइनीज काम कर रहे थे उनके ऊपर हमला हो, चाइनीज की बस के ऊपर हमला हो, तो वो सारे चीजें स्टैब्लिश हो चुकी नहीं थी। और वो इंडिया की एक पॉलिसी थी कि टू कंटेन चाइना,
ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने हम उनके साथ धोखा कर दिया है। और वो बड़ी दिलचस्प बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो उनका मतलब भारतीय अब एक जो सामने एक स्टेटमेंट सामने चल रही है वो ये है कि जी अमेरिका और चीन दोनों भारत का इक्तसादी भारत को बेसिकली जो है वो इकोनॉमिक चैलेंज समझते हैं, इक्तसादी मुकाबला समझते हैं कि जनाब अमेरिका और चीन जो है अब उनको लगता है कि उनके मुकाबले में भारत खड़ा हो गया है इकोनॉमिकली, जो कि एक बड़ी मजे का खेज बात है और ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो और फिर जो अभी इस वक्त जो एग्जिस्ट करते हैं भारत के साथ टैरिफ्स, उनको भी वो गैर मुनसिफाना समझ रहे हैं और वो यही समझते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको टारगेट कर रहा है, वो उनके ऊपर जो है वो इंडिया से जरा थोड़ा सा हाथ उठा रहा है। हालांकि जो नरेंद्र मोदी साहब है उनका ये ख्याल था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ शोल्डर्स रब करेंगे तो वो दुनिया को दिखाएंगे कि जी देखें सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो मेरे साथ शोल्डर्स में उसके साथ रब करता हूं और मैं भी बहुत बड़ा मुल्क हूं, बहुत बड़ी ताकत बन गया हूं। तो ये एक बड़ा एक दिलचस्प मामला है। अब देखें जो ये जंग हुई इसमें सारी चीजें सामने खुल के आ गई। एक तो ज्यादातर जो डिफेंस इक्विपमेंट था वो रशियन था और कुछ कुछ थोड़ा बहुत अमेरिकन था, वरना जो है वो फ्रांस के तैयारे थे राफेल। तो एक तो अमेरिका को ये नजर भी आया कि जनाब ये हमारा तो इतना बड़ा डिफेंस का परचेज भी नहीं करता है, बहुत बड़े मार्केट में अपने आप को डिक्लेयर करता है। और इसके बरक्स पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ भी जो है डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदता रहा है, F-16 खरीदता रहा है और अभी भी उसके मामला चल रहे हैं F-16 के हवाले से और यकीनन एक ओपन मार्केट है। लेकिन इंडिया की अभी इस जंग में जो कुछ भी नजर आया उसमें पता ये लगा कि शायद अमेरिकन इक्विपमेंट उनके पास नहीं था। तो ये भी बहुत बड़ी एक दिलचस्प बात है। तो ये अब जो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिएशन करवाई, मतलब डीजीएमओज के दरमियान राब्ते हुए, अगर आपको याद हो 10 मई की दोपहर को, और उसके बाद डिसाइड हुआ कि जी 4:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम और 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के वक्त जो है वो सीज फायर हो जाएगा। ये फैसिलिटेट करवाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, जिसपे अब भारतीय मीडिया और भारतीय जो सरकार है वो टोटल इससे निगेट कर रही है। वो कह रही है कि इनका तो कोई किरदार ही नहीं था। तो अब बात यह है कि अगर आप अमेरिका, अगर आप उसको मानते हैं कि वो एक सुपर पावर है जिसके साथ आप खड़े होने के लिए बहुत खुश और उसमें बहुत अपने आप को समझते थे कि आप बहुत एलिवेट हो गए हैं, और अगर उसने आपकी सालसी करवा दी और आपकी रिक्वेस्ट पे करवा दी, तो उस पर इतना बुरा मनाने की क्या बात है कि ये चीजें पब्लिक क्यों हो गई कि जी हमने नहीं बात की और हमने नहीं रिक्वेस्ट की थी। तो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी थोड़ी सी शक की निगाह से देख रही है इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, क्योंकि वो उनका ये ख्याल है कि ये काम निकलने के बाद जो है वो मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये और क्योंकि अब ये वाजे आ रहा है कि जिस किस्म की जिस किस्म की स्टेटमेंट्स या जिस किस्म का इंडियन मीडिया जो बातें कर रहा है और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नेम शेम किया जा रहा है, इंडियन मीडिया कर रहा है, बड़े बड़े उनके एंकर्स, बड़े बड़े जो लोग हैं वो नेम शेम कर रहे हैं। तो बल्कि जो भारतीय एंकर है अर्नाब गोस्वामी ने, तो उसने तो ट्रंप को गैर संजीदा, झूठा और तवज्जो का भूखा, यानी कि वो बहुत ज्यादा कोई अटेंशन सीकर है डोनाल्ड ट्रंप। अब इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना और इस किस्म के अलकाब से नवाजना डोनाल्ड ट्रंप को, ये अब यकीनन इनके लिए यकीनन सवालिया निशान है कि अब अमेरिका भारत को कैसे देखेगा और भारत के साथ आइंदा आने वाले दिनों में अपने ताल्लुकात कैसे रखेगा। क्योंकि अगर इतनी ज्यादा रेड लाइंस इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्रॉस कर चुकी हुई है, तो ये यकीनन सवाल है। और दूसरी वजह यह है कि जब जंग शुरू हुई थी 6 से 7 मई और फिर 10 तक, सीज फायर होने से पहले तक, यही अर्नाब गोस्वामी साहब जो हैं ये कह रहा था कि अमेरिका इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और अब जो जंग के बाद की सूरत हाल है, तो उस पर वो जो है
भरपूर किस्म का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ तो अब WTO में शिकायत भी कर दी है इंडिया ने टैरिफ्स के हवाले से कि जी ये जो जंग में नाकामी के बाद जो है वो उनको ये लगता है कि ना सिर्फ ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं बल्कि उनका ये ख्याल है कि जी अमेरिका अब उनके साथ ज्यादती कर रहा है टैरिफ्स के हवाले से, और इसलिए वो WTO में कोई दरखास्तें भी लेकर पहुंच चुके हुए हैं। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि अब अमेरिकी पॉलिसियों के हवाले से इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये हमारे साथ धोखा किया है अमेरिका ने, अमेरिकी पॉलिसियों के हवाले से कि ये जो है ये हमारे साथ उन्होंने धोखा किया है। और ये बेसिकली इंडिया अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए और ना मानने के लिए कि वो हारे हैं, अब वो इस किस्म का कर रहे हैं और कुछ छोटी बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्जाम लगा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है मीडिया के हवाले से, तो मैंने पहले भी बताया, लेकिन अभी जो मैं बात करूंगा उसमें भी थोड़ा सा मीडिया का जिक्र आएगा। एक अजय साहनी साहब हैं, ही इज एन ऑथर राइटर, और इस वक्त एज वी स्पीक वो ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और ये न्यू दिल्ली में ये एक इंस्टीट्यूट है जिसके ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इनका इंटरव्यू किया है करण थापर ने। तो बड़ी दिलचस्प बात है, मैं क्विकली आपको बताता हूं कि करण थापर ने कहा कि जी पाकिस्तान, भारतीय मीडिया ने दावा किया कि जी पाकिस्तानी 20 जो हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के को जो है वो 20% तबाह कर दिया गया, जिसपे अजय साहानी साहब ने कहा कि भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई कर रही है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। तो ये एक फिलोसोफर, राइटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और टेररिज्म पे इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं और बहुत रिसर्च की हुई है। तो साउथ एशिया का जितना भी टेररिज्म के हवाले से डाटा है वो ये इंस्टीट्यूट प्रिजर्व करता है, उस पर रिसर्च करता है, और इनके पास सारे स्टैटिस्टिक्स मौजूद होते हैं। तो दे नो कि what is happening as far as terrorism is concerned। और फिर ये अजय सानी ने फिर ये भी कहा कि भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली जो थी वो शदीद नाकामी का शिकार हुई है, और उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये महज सियासी शो था। अब ये बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कह दी कि जिसपे इतना वो ऑपरेशन सिंदूर को इतना चढ़ाया और इतना मोदी साहब ने भी बहुत बोला, वो कहते हैं कि जी ये स्वाय सियासी शो के और कुछ नहीं था, और इसी सियासी शो में भारतीय नाकामियां जो हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। और बेसिकली उन्होंने कहा इट वाज अ बैड गवर्नेंस एज फार एज द मिलिट्री ऑपरेशन वाज कंसर्न, यानी कि हुकूमती जो गवर्नेंस थी वो भी सही नहीं थी। और उन्होंने कहा कि बेसिकली अजय साहनी का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत को कम समझना जो है वो बेवकूफ़ी थी भारतीय सरकार की, कि उनको ये लग रहा था कि जनाब यूं करके हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली कम समझना जो है ना वो भारत को ज़रा महंगा पड़ गया। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया पर बेसिकली अब भारतीय अवाम को गुमराह करने के लिए रिपोर्ट्स चलाई जा रही हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो अब ट्रंप पे भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि नहीं जी जंग तो हम जीत रहे थे, तो हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की, सिफारिश नहीं की, और ट्रंप जो है वो खुद ही ज़बरदस्ती अपना जो है वो बड़ा बनने के चक्कर में लगा हुआ है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। तो और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात की अजय साहनी ने, उसने कहा कि जी जंगी हिकमत अमली की समझबूझ की कमी नजर आई वाज़े तौर पर इस ऑपरेशन सिंदूर में, या जो भी जंग थी। और ये बेसिकली उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का बड़ा संगीन मसला है जो कि अब नजर आ गया है कि बेसिकली इनकी कैपेसिटी नहीं है इससे ज्यादा समझने की। तो ये बड़ा बेसिकली उन्होंने कहा फिर के भारत की जो नाकामी हुई है इसमें, और हमला आवर होकर भी हिकमत अमली से जो उन्होंने भी किया, वो बेसिकली भारतीय अवाम जो है उससे अब मुकम्मल तौर पर मायूस हुई है।
और इसी वजह से आवाज़ें भी उठ रही हैं, और इसी वजह से अब नरेंद्र मोदी साहब जाकर कहते हैं कि रोटी खाओ चैन की नींद सो, और रोटी खाओ वरना मेरी तो गोली है ही। तो ये बेसिकली अब वो जो इस पूरे चीज को ना तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अब है भारत के मारूफ लोग जो फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं और राइटर्स हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ये उनका भारतीय जो सरकार है उसके हवाले से ये ख्यालात हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया।